की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो सरकार के लोग हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रात में नींद कैसे आती है? पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल है, पत्रकार नहीं है। या तो बीजेपी का प्रचार करो, नहीं तो चुप रहो। फिर कहने के लिए बचा क्या है? पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब वो जो देश के खिलाफ काम करता है, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो फिर इस देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? गोदी वाले दूसरों को चिंदी कहें, बिंदी कहें, कुछ कहें, सच ये है कि परंजय गुहा ठाकुरता जो इस वक्त बोल रहे हैं, इस जैसे लोग भारत की पत्रकारिता के माथे की बिंदी हैं। ये जो पत्रकार पकड़े गए हैं, याद रखिए वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। इस पे कहने के लिए बचा क्या है? पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब वो जो देश के खिलाफ काम करता है, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो फिर इस देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो सरकार के लोग हैं। आपको एक चीज़ सरकार के खिलाफ सुन नहीं सकते, आलोचना नहीं करते। पत्रकार क्या करता है? उसको जो दिखाई पड़ता है वही तो वो बोल रहा है। अगर उस पर भी अगर आप आतंकवादी विरोधी कानून लगा के अगर जेल में डाल देंगे तो क्या करेगा? मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे और आप तमाम लोग क्या करेंगे? ये तो खुला एक तरीके से सबको डराने की कोशिश की। बोलना बंद करो तुम लोग। पर वो चाइना से जो संबंध जोड़ने की और फंडिंग की बात आ रही है, तो जांच का विषय है। तो फिर कल मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा देता हूँ, 3 कागज मैं भी निकाल दूंगा आपके ऊपर और कहूँगा कि चाइना से पैसे लेते, फंड लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है उसमें जो केयर जो क्या है उसका नाम, उसको पीएम केयर फंड, कहाँ से पैसा आया उसमें भी तो चाइनीज़ का फंड लगा हुआ है। तो चाइना, आप एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, चाइना से इंपोर्ट बंद कर दीजिए, वहाँ से जो फंडिंग आ रही है वो बंद कर दीजिए। तो सिर्फ ये आरोप लगा देना कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं और उसके आधार पर आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसके बाद आप आतंकवाद के कानून लगा के आप जेल में डाल देंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर कहाँ से पत्रकारिता होगी? मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा, आप भी 6 साल तक आप घूमते रहेंगे इधर से उधर, आपका परिवार तबाह हो जाएगा, आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। करेंगे क्या? पर ऐसे में एक दूसरा धड़ा है मीडिया का, आप भी उससे निकल कर आगे आए हैं। अभी कहना है ये है कि पत्रकार तो आज़ाद हैं, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ चिंदी पत्रकार हैं जिन पर कार्रवाई पिघला रहे हैं। उनका भाव क्यों बढ़ाते हैं आप लोग? क्यों बढ़ाते हैं उनका भाव? वो कौन सी पत्रकारिता करते हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हमें और आपको बताने की जरूरत है कौन सी नज़र में तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं पत्रकारिता। तो करने दीजिए उनको पत्रकारिता। इतिहास याद रखेगा कौन पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल है, वो पत्रकार नहीं है। कौन करेगा कि कौन सरकार की दलाली कर रहा है? इतना बोलने का अधिकार तो मुझे है ना, इतना बोलने का अधिकार तो है ना। और सबको मालूम है कि कौन दलाली कर रहा है और कौन पत्रकारिता कर रहा है। सरकार के साथ मिल के सरकार को सुबह शाम डिफेंड करते हैं, सुबह से शाम तक अपोजिशन को गालियां बकते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। इतिहास तो उनका भी लिखा जाएगा, इतिहास तो जर्मनी में भी लिखा गया था, लिखा जाएगा इनका इतिहास। आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है, हर समय अंधेरा नहीं चलेगा। पर ऐसी क्या नौबत आई सर कि धड़ों में बढ़ गया मीडिया, एक तरफ खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ अगर उनसे पूछिए जिनका ज़मीर मर जाता है वो सरकार के साथ जुटते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में है, आप यकीन मानिए इसमें दम है। क्योंकि राजा डर गया, तानाशाह डर गया। जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नहीं है, जिंदा आंकड़े हैं और वो जिंदा आंकड़े अपना हक मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हक देना नहीं चाहते हैं, चैरिटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, वो चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया? 2 अक्टूबर रात बीतने तक का इंतजार नहीं किया। 3 की सुबह आपने तमाम उन नामों को जो सिर्फ महज कहने को पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस से भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहे हैं, आपने वो कार्रवाई की
लेकिन इससे आप एक्सपोज हुए, ये पत्रकार नहीं है। अब आपके लिए मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आगे का रास्ता और दुर्गम होगा और लोग आपके मनसा वाचा कर्मणा को समझ रहे हैं। यूएपीए जो एकदम टेररिस्ट जो आतंकवादियों पे लगाया जाता है वो जर्नलिस्टों पे लगाया नहीं नहीं, आपको मैंने सदन में जब यूएपीए बिल पास हो रहा था, मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब कार्ल मार्क्स की किताब रखने के जेब झोले में रखने के कारण कैपिटल लेकर के आप चलिएगा, उसके कारण कोई जेल जा सकता है। कल उर्मिलेश जी के घर से, बाकी लोगों के घर से किताबें उठी, अगर किताबें उठाई हैं तो भैया मोदी जी अपने मातहतों को कहो पढ़ लें और पढ़ के आपको भी बता दें, क्योंकि किताब पढ़िएगा तो बेहतर इंसान बनिएगा। सर, प्रेस क्लब की तरफ से इस बयान को कंसर्न किया गया है, लेकिन कंडम नहीं किया गया, निंदा नहीं की गई है। अब प्रेस क्लब मेरी बॉडी नहीं है, आपका मैं पत्रकार नहीं हूँ। आप पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और किस अहाते में ये हो रही है? प्रेस क्लब का अहाता है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, देश के हालात ऐसे हैं कि प्रेस क्लब बार बार आना पड़ता है। मैंने इस संख्या में बहुत कम अवसर पर देखा है। ये जो संख्या बल है ना, ये तानाशाह के बल पे भारी पड़ेगा। पर सर एक सवाल और, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार हैं वो चिंदी पत्रकार इन लोगों को बता रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है और एक तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्रकार मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रात में नींद कैसे आती है? बटने की क्या वजह है? ये जो नहीं, दो नहीं, धड़ों कुछ में नहीं, मैंने कह दिया। हाँ, जिन लोगों के अंदर यह रुग्णता आई है उनको रात में सोचना चाहिए नींद कैसे आ रही है। जिन्होंने 4 आर्टिकल लिखे थे वो भी, उससे बिल्कुल जाहिर है कि इसका किसी चाइना एंगल से, किसी फॉरेन एजेंसी से, किसी ईडी के केस से दरअसल कोई ताल्लुक नहीं है। ये सीधे सीधे मीडिया को एक संदेश देने का तरीका है कि बोलोगे तो मारे जाओ। सिर्फ डराने का है, इसके पीछे और कोई नियत नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले बीबीसी के खिलाफ हो चुका है, क्विंट के खिलाफ हो चुका था, भास्कर के खिलाफ हो चुका है और चुनाव आने वाले हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सरकार का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। एनडीटीवी था, उसे ख़रीदा जा चुका है। बच गया डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में यूट्यूबर्स को ख़रीद रहे हैं, कानून ला रहे हैं, आईटी वाले रूल्स बदल के ताकि पकड़ा जा सके, और जो बची हुई कसर है उसको धमका डरा के कर रहे हैं। ये चुनाव की तैयारी है और ये जो ईडी है ये इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट है। पर इसमें बहुत सारे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं, जो दो धड़ों में बटे हुए हैं। दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं, सही कार्रवाई हुई है। पत्रकारिता तो वो भी कर रहे हैं, कहाँ से आज़ादी को खतरा है प्रेस की? वो जो ये बोल रहे हैं या बोलने को मजबूर हैं या जिनसे बुलवाया जा रहा है, वो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लें कि क्या हालात है। आज कैमरा बंद कर दीजिए, किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए, हर कोई जानता है सच्चाई क्या है। जो लोग इस वक्त पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो जो कहते हैं, वो इस वक्त पब्लिक रिलेशंस का काम कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस का काम सरकार के लिए कर रहे हैं। वो चल रहा है, वो धड़ल्ले से चल रहा है, वही तो चल रहा है और चल क्या रहा है। लेकिन उसे पत्रकारिता का नाम देना पत्रकारिता पे कलंक होगा। चिंदी मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन पत्रकारों द्वारा कि कुछ चिंदी मीडिया पत्रकार जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है, तो कह रहे हैं कि पूरी पत्रकारिता को खतरा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब गोदी वाले दूसरों को चिंदी कहें, बिंदी कहें, कुछ कहें, सच ये है कि परंजय गुहा ठाकुरता जो इस वक्त बोल रहे हैं, इस जैसे लोग भारत की पत्रकारिता के माथे की बिंदी हैं। ये तो प्रतीक हैं इस देश का। अगर ये पत्रकारिता होती है जो जोखिम उठा के खड़े होके हर सरकार के खिलाफ, और ये जो पत्रकार पकड़े गए हैं, याद रखिए वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। याद रखिए कि प्रबीर पुरकायस्था उन लोगों में से हैं, इमरजेंसी में जिन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, ये वही प्रबीर पुरकायस्था हैं। तो ये तो इस देश के पत्रकारिता का मान है ये पत्रकार, और अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है तो इससे बड़ा अशुभ लक्षण कोई हो नहीं सकता। अब क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है, आगामी चुनाव भी है, किस तरफ ले जाने की कोशिश है मीडिया? एक ही तरफ है कि या तो बीजेपी का प्रचार करो, नहीं तो चुप रहो।
और कुछ मत बोलो, सीधे सीधे, और कोई इसका मतलब ही नहीं है। चुनाव तक ये किया जाएगा और चुनाव के बाद अगर ये सब हथकंडे अपना के बीजेपी सोचती है वो जीत जाएगी, तो बीजेपी की रणनीति है चुनाव तक इनको बंद रखो और इनका मुंह बंद रखो, चुनाव के बाद इनका गला दबा दो, यही होगा, इसी की तैयारी। जो बाकी जो दल है, क्या लगता है, मतलब जैसे पत्रकारिता का जो स्तर है वो आप देखें तो निरंतर घटता चला जा रहा है फ्रीडम इंडेक्स में, तो अब ऐसे में जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो किन लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए? क्या उनको वो नहीं आ पा रहे हैं, पूरे मतलब देश के लोगों को? पत्रकार जगत को आना चाहिए। वो आज कम से कम इस देश के पत्रकार जो किसी पार्टी के समर्थन में हैं, विरोध में हैं, निष्पक्ष हैं, सब पत्रकार, बड़े पत्रकार इस देश के यहाँ मौजूद हुए हैं। लेकिन ये सवाल केवल पत्रकारों का नहीं, ये सवाल इस देश के लोकतंत्र का है। देश के तमाम जितने भी जन आंदोलन हैं, जितने भी जन संगठन हैं और इस देश के सामान्य नागरिक हैं, पाठक हैं, उन सबको आना होगा, क्योंकि पत्रकारिता पे हमला, अभिव्यक्ति पे हमला अंततः लोकतंत्र पे हमला है, बोलने पे हमला है। अगर उस पे हम नहीं खड़े हुए तो कौन खड़ा होगा?